हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों आज हम आपके लिए मॉक टेस्ट 7 लेके आए हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, जो कि आपके काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। हम आपको कंटिन्यू करा रहे हैं मॉक टेस्ट। हमने आपको मॉक टेस्ट भी करा, फंडामेंटल क्वेश्चन भी कराए, जो कि आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके प्रयोग से एक प्रेजेंटेशन जो हम देते हैं उसमें नई स्लाइड जोड़ी जा सकती है? ए, स्लाइड पैनल पर राइट क्लिक करके और नई स्लाइड चुनकर। बी, इंसर्ट मेन्यू में नई स्लाइड चुनकर। सी, टूल बार में स्लाइड बटन पर क्लिक करके। ए या डी, उपरोक्त सभी। तो सेवन्थ का जो मॉक टेस्ट 7 है इसका फर्स्ट आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए, आप प्रेजेंटेशन जब देते हैं उसमें तो स्लाइड बनाते हैं पावर पॉइंट में, उसमें क्या है, स्लाइड पैनल पर राइट क्लिक करके भी नई स्लाइड आप उसमें जोड़ सकते हैं, या फिर इंसर्ट मेन्यू में जाकर वहाँ पे भी आप जोड़ सकते हैं चुनकर, जो भी आपको मतलब चाहिए। और टूल बार में स्लाइड बटन पर क्लिक करके भी आप, तो आप ये तीनों तरीके से भी आप एक नई स्लाइड उसमें जोड़ सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे ट्रिपल सी एग्जाम में। मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर हैं जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक स्लाइड की कॉपी बनाने के लिए निम्न में से सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, एक स्लाइड की दूसरी कॉपी हम बनाएं तो उसमें सबसे अच्छा तरीका क्या करना चाहिए हमें? सी, ए है, कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करने के बाद दूसरी स्लाइड में पेस्ट करके। बी, इंसर्ट मेन्यू से डुप्लीकेट स्लाइड चुनकर। सी, नई स्लाइड पर सभी कुछ दोबारा से करके, या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेकंड का आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसर्ट मेन्यू से हम उसकी जो हमारी स्लाइड है उसको डुप्लीकेट स्लाइड चुन सकते हैं, तो वो हमारी उसी की एक कॉपी बन जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक डॉक्यूमेंट में पेज नंबर लिखने की बहुत सी विधि हैं, तो निम्न में से आप किसका यूज़ करना चाहेंगे? ठीक है, मतलब किसका प्रयोग करेंगे? ए, इंसर्ट मेन्यू से पेज नंबर का प्रयोग करके। बी, फाइल मेन्यू से पेज सेटअप का प्रयोग। या सी हो जाएगा आपका इंसर्ट मेन्यू से फुट नोट का प्रयोग। थर्ड का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे? इंसर्ट मेन्यू से पेज नंबर का यूज़ करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राइमरी मेमोरी के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? ए, कॉर्टेज टेप। बी, हार्ड डिस्क। सी, ऑप्टिकल डिस्क। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। प्राइमरी मेमोरी के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपसे ये भी कोई चीज़ नहीं, सारी चीज़ें आपकी अलग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। निम्न में से एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ए, प्रिंटर। बी, मॉनिटर। सी, कीबोर्ड। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिफ्थ का आपका सी जो कीबोर्ड है, ये आपका कैसी इनपुट डिवाइस है? ठीक है, इनपुट डिवाइस यहाँ पर पूछा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कीबोर्ड जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, कैसी है? इनपुट डिवाइस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा भिन्न है? मतलब ये 4 हैं, इनमें 3, इनमें से बताना आपको कौन सा अलग है। ए, नॉर्टन। बी, मैकेफे। सी, ई स्कैन। या फिर आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये आपके तीनों ही एक जैसी चीज़ें हैं, तो इसमें से आपका ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। देखिए, इन चीज़ों के बारे में आप कैसे बता सकते हैं? अगर ये आपको ज़रूरी है कि इन चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए, तो आपको हम थ्योरेटिकल कराएंगे, उसमें से आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, या फिर आप अपने हिसाब से जो बुक्स वगैरह से पढ़ रहे हैं उससे भी आप पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर कोचिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, सिर्फ आपको यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, MS वर्ड में पेज ब्रेक किया जा सकता है। MS वर्ड में यूज़ करते हैं उसमें पेज ब्रेक कैसे कर सकते हैं? ए, निर्धारित स्थान पर कर्सर ले जाकर और F1 की दबाने से। बी, इंसर्ट सेक्शन ब्रेक के प्रयोग द्वारा। सी, निर्धारित स्थान पर कर्सर ले जाकर और कंट्रोल प्लस एंटर की दबाने से। या डी, डॉक्यूमेंट का फाइल जो फॉन्ट साइज है उसको बदलकर। तो 7th का सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो जहाँ पर भी हमें पेज ब्रेक करना है वहाँ पर हम कर्सर ले आएंगे और कंट्रोल प्लस एंटर की दबाने से क्या होगा, हमारा पेज स्प्लिट हो जाएगा, मतलब पेज ब्रेक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्कशीट के एक भाग की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके वर्कशीट के दूसरे भाग में लागू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ए, एडिट, फिर कॉपी फॉर्मेट और एडिट, फिर मेन्यू द्वारा फॉर्मेट पॉइंट को पेस्ट करना। बी, कॉपी और अप्लाइंग फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स जो फॉर्मेट के नीचे आता है उसमें कॉपी और अप्लाई मेन्यू। सी, एक्सेल में सुविधा नहीं है, इसे मैन्युअली करना पड़ेगा। या डी, स्टैंडर्ड टूल बार में फॉर्मेट पेंटर बटन द्वारा। तो 8वें का आपका 8th का जो है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वें का स्टैंडर्ड टूल बार में जो फॉर्मेट पेंटर बटन होता है वहाँ से हम करके क्या करते हैं, किसी भी भाग की फॉर्मेटिंग कॉपी करके वर्कशीट के दूसरे भाग में यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर प्रणाली का मूल है। ए, हेक्साडेसिमल सिस्टम। बी, ऑक्टल सिस्टम। बी, सी हो जाएगा आपका ASI डबल है। या फिर डी आपका बाइनरी सिस्टम। तो आपको पता है कंप्यूटर में क्या बाइनरी सिस्टम ही यूज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, डेडिकेटेड कंप्यूटर से क्या आशय है? ए, जो केवल एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता हो। बी, जिससे केवल और केवल एक ही कार्य किया जाता हो।
सी जो केवल एक ही कार का सॉफ्टवेयर चलाता है, या डी आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाता हो। तो आपके 10th आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिससे केवल और केवल एक ही कार किया था उसे हम क्या कहते हैं, डेडिकेटेड कंप्यूटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो यूजर को एक नंबर बदलने की सुविधा प्रदान करता है, वह तुरंत ही बदलते हुए नंबर की सूचना भी प्रदान करता है। ए डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम, बी डेटाबेस, सी स्प्रेडशीट, या डी उपरोक्त सभी। तो 11 का आपका सी बिल्कुल हो जाएगा। स्प्रेडशीट में क्या है, जो यूजर एक नंबर बदलने की सुविधा प्रदान करता है, उसमें क्या है, तुरंत जो हमारा जो भी हम चेंजेस करते हैं तुरंत आपको दिखने लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर को चलाने के लिए निर्देश सुरक्षित होते हैं। ए रैम में, बी सी डी रोम में, सी रोम, या डी आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो इसमें किस में होता है, रोम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, F8 कुंजी को 2 बार दबाने से क्या होगा। ठीक है, F8 फंक्शन की हमारी, उसको हम 2 बार प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ए एक शब्द सेलेक्ट होगा, बी एक वाक्य, सी एक पैराग्राफ, या डी पूरा डॉक्यूमेंट। जो 13 का आपका ए बिल्कुल सही होगा, उससे सिर्फ क्या है, हम एक पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, मैग्नेटिक टेप के विषय में क्या चीज़ सही है। ए प्लास्टिक रिबन है, दोनों तरफ आयरन ऑक्साइड की परत होती है, इसे मिटाया जा सकता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो 14 का आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए क्या दोस्तों होती है, एक प्लास्टिक रिबन होती है मैग्नेटिक टेप। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्लैश है, ए रोम, बी सॉफ्टवेयर, सी हार्डवेयर, या डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोस्तों क्या है, आपका एक तरीके का क्या है, सॉफ्टवेयर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के आते हैं, तो आप इन प्रैक्टिस करते रहिए और आपका एग्जाम एक ही बार में क्लियर हो जाएगा ट्रिपल सी का। अच्छा नहीं लगता अगर ट्रिपल सी आप किसी अप्लाई करिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, ट्रिपल सी मांगिए, तो आप सिर्फ ट्रिपल सी की बेसिस से रह जाएँ, तो अच्छा नहीं लगता है। मेरा पर्पज़ सिर्फ ये प्रैक्टिस करने के, कोई भी ट्रिपल सी की वजह से आप ऐसा ना हो किसी सरकारी नौकरी में अप्लाई भी ना कर पाए। ठीक है, तो आप ट्रिपल सी से करिए, जरूर करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कॉपीराइट के निशान को बनाने की शॉर्ट की क्या है। ठीक है, कॉपीराइट के निशान जो बनाते हैं उसकी शॉर्टकट की क्या है। ए Alt प्लस कंट्रोल प्लस सी, बी Alt प्लस सी, सी कंट्रोल प्लस सी, या सी डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो 16 का आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे Alt प्लस कंट्रोल प्लस सी के आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में सबसे बड़ा और सबसे छोटा फॉन्ट साइज उपलब्ध होता है। 8 और 12, 8 और 64 ऐसी हो जाएगा, 12 72, या फिर कोई नहीं। तो 7 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सबसे छोटा हमारा जो होता है 8 होता है। 17 का फॉन्ट साइज टूल में सबसे बड़ा और सबसे छोटा फॉन्ट साइज उपलब्ध होता है। तो यहाँ पे आपका 7 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 to 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को कैसे बंद किया जा सकता है। ए दोबारा से शिफ्ट प्लस F8 को दबाकर, या सी डेल, बी ESC, या डी आपका एंटर। तो कौन सी की आप यूज़ करेंगे, इसमें ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दोबारा से शिफ्ट 8 को दबाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज क्षमता किस पर निर्भर होती है। ए सतह की ट्रैक या इंच पर, बी ट्रैक की विड्थ या इंच पर, सी डिस्क की सतह पर, या उपरोक्त सभी। तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर डी पूछ जाएगा, इन सभी पर ही आपकी क्या है, मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज क्षमता निर्भर करती है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। ए हाई लेवल भाषा, बी मीडियम लेवल भाषा, सी लो लेवल भाषा, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना है, पूछा नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो कौन सी नहीं है, आपका बी मीडियम लेवल भाषा। चलिए ये आपके कुछ आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो इसी तरह से आप अपनी तैयारी करते रहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जय हिंद, जय भारत।